हमारे साथ आज बैठे हुए हैं अहमद हुसैन मुजाहिद साहब। वैसे तो आप पेशे के एतबार से बैंकर हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्त निकालते हैं, शायरी से शगफ़ रखते हैं, शायरी करते हैं और कश्मीर से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। इनके तारुफ़ के लिए मैंने एक खूबसूरत शेर चुन के रखा है, आपकी नज़र करती हूँ कि जब तक है किसी ने मोतबर रखा हुआ, हूँ कि जब तक है किसी ने मोतबर रखा हुआ, वरना वो है बांध कर रखते सफ़र रखा हुआ। अहमद मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़ातिन व हज़रात, फिर एक दिन यूँ हुआ कि टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड के पहले मिसरे ने अपने पंख खोले और बस्तियों, सहराओं, दरियाओं, पहाड़ों पर से होता हुआ इफ्तिखार मुगल की मुंडेर पे आ बैठा, जहां पहले से मौत की एक नज़्म उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन, ये अप्रैल का महीना, जिसे टी.एस. एलियट ने अपनी नज़्म वेस्टलैंड में क्रूलेस्ट मंथ कहा था, ये अप्रैल हम पे 2010 में वाकई बहुत जालिमाना तरीके से आया कि उस दिन उसने एक साथ हमारे दो मशाहिर, दो शायर, दो दानिश्वर हमसे छीन लिए, डॉक्टर इफ्तिखार मुगल और डॉक्टर साबर आफाकी। आप तो जानते हैं कि डॉक्टर साबर आफाकी उस्ताद अल-असातिज़ा थे। यहाँ हज़ारों की तादाद में उनके शागिर्द बैठे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार मुगल भी उनके शागिर्द थे। मुगल साहब ने जब शायरी का आगाज़ किया तो उस वक्त मंजरनामे पर अहमद नदीम कासमी मरहूम के फ़नून का तज़किरा था और फ़नून छाया हुआ था। जो शायर उसमें छपता था, जो अदीब उसमें जिसकी कोई चीज़ शाया होती थी, तो फ़नून को एक सनत के तौर पर लिया जाता था। इफ्तिखार मुगल की न सिर्फ उसमें शायरी शाया हुई, बल्कि उन्होंने बहरा इख्तलाफात में मकालमे में भी हिस्सा लिया और इस मकालमे में अली अब्बास जलालपुरी, मोहम्मद काज़म, मोहम्मद इरशाद, सूफ़ी अब्दुल रशीद, बड़े मशाहिर इसमें हिस्सा लेते थे और उनके सामने बात करना, खुद अहमद नदीम कासमी बहुत बड़े इंसान थे, शायर गर थे, एहतसास थे, तो जिस पर्चे के वो मुदीर हों, उस पर्चे में शाया होना तो बहुत एजाज़ की बात थी, लेकिन मुकालमे में हिस्सा लेना उससे भी बड़ी बात थी, क्योंकि वो इल्मी मुकालमा होता था। तो उसमें इफ्तिखार मुगल ने भरपूर हिस्सा लिया। फिर उनकी जब पहली किताब आई इंकिशाफ, तो उसका दीबाचा हमारे मोहसिन जनाब अहमद नदीम कासमी ने लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि उर्दू और फारसी के सरासर बेमिसाल अशार का भी इंतखाब किया जाए तो उनमें इफ्तिखार मुगल का ये शेर ज़रूर जगह पाएगा। शेर आप भी सुन लीजिए और आप चाहें तो आज का जो पाकिस्तान है उसके हालात पे आप इस शेर को मुंतबिक कर सकते हैं। शेर था कि ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने हाथ भी फैला दिया, मरा भी नहीं। इफ्तिखार मुगल मज़ाहमत का शायर था, कश्मीर का शायर था, शिद्दत उसके खून में थी, लहू लहू कश्मीर से लेकर भौचाल तक। बहुत कम उम्र पाई, लेकिन हमें ये इत्मीनान है कि इफ्तिखार मुगल के कलम पर जो इज्तिमाही और जो इनफरादी कर्ज था वो चुका कर गया है। उसने कश्मीर पे लिखा, फिर भौचाल में उसने अपने लोगों को याद किया जो ज़लज़ले में शहीद हुए यहाँ, और इस मोहब्बत से याद किया। आप भौचाल पढ़ें, आप आंसुओं की रोशनी में वो किताब पढ़ेंगे। इफ्तिखार मुगल को सदारती अवार्ड भी मिला। वो मोहब्बत का शायर था। काश इफ्तिखार मुगल आज जिंदा होता तो ये उसका अहद था जो शायरी करता था। और फिर फुलझड़ी सी वो लड़की मुझे ज़ीस्त के रास्ते में दिखाई न दी, जिसने रंगों के मेले में मुझसे कहा रास्ता दो हटो, रास्ता दो धनक को, हटो अजनबी।
तो मैं इफ्तिखार मुगल ही का एक शेर उनकी नज़्म करते हुए दूसरी जानब पढ़ूंगा कि गुज़रगाहों को उजड़ने नहीं दिया तूने, गुज़रगाहों को उजड़ने नहीं दिया तूने, कभी यहाँ से गुज़रता था तू और अब तेरी याद। बहुत शुक्रिया। अहमद शमीम के बारे में सिर्फ एक बात, शायर की हैसियत से, एक दानिशवर की हैसियत से, न सिर्फ कश्मीर बल्कि उर्दू नज़्म पर अहमद शमीम के जो असरात हैं वो आज भी मौजूद हैं और कल भी रहेंगे। उर्दू नज़्म किसी तरह भी अहमद शमीम से सरफ नज़र नहीं कर सकती, बल्कि आगे बढ़ेगी तो अहमद शमीम की नज़्मों की रोशनी में आगे बढ़ेगी। अब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हामिद मीर। ये सहाफ़त अपने वालिद से विरसे में पाई, लेकिन आज एक और इंकिशाफ हुआ और मैं उससे पहले आपके गोश गुजार एक छोटा सा वाक़या करना चाहता हूँ कि मैं और अहमद अताउल्लाह हम एक मरतबा मीरपुर में इकट्ठे थे, तो हमने एक सवाल अपने सामने रखा और उसके बहुत सारे जवाब तलाश किए। सवाल ये था कि आज के दौर में बड़े अफसर पैदा हो रहे हैं, बड़े सनतकार पैदा हो रहे हैं, बड़े लोग, लेकिन बड़े लोग पैदा नहीं हो रहे, इसकी वजह क्या है? हमने बहुत गौर किया, बहुत से अवामल पे गौर किया, लेकिन अब जिस नतीजे पे पहुंचे, अहमद शाह साहब आपसे भी हम पूछेंगे ये ज़रूर, हम जिस नतीजे पे पहुंचे वो ये था कि बड़ा आदमी वो होता है जिसे माँ ने अपने उसके बचपन में कहानियां सुनाई होती है। आज ये इदारा जो हमें कहानियां सुनाता था बचपन में, दादी, नानी, माँ, हमने ये इदारा ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारे यहाँ बड़े लोग पैदा नहीं हो रहे। हामिद मीर साहब, ये आज की बात नहीं है, मैंने बड़ा आदमी समझता हूँ, पहले से समझता हूँ, मेरी इनके साथ कई नशिस्तें हो चुकी हैं एबटाबाद में भी, मॉडर्न एज में। तो बात यह है कि लेकिन आज पता चला कि जो इनका बड़ापन है उसके पीछे दरअसल इनकी वालदा का हाथ है। और अगर मेरा ये पैगाम माओं तक पहुंच जाए कि आप बच्चों को कहानियां सुनाया करें ताकि आपके यहाँ कोई हामिद मीर पैदा हो, कोई अहमद शाह पैदा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में जनाब अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तारीख़ रकम कर दी है। हम सब, ये पूरा ख़ित्ता कश्मीर और KP के आपके एहसानमंद हैं कि आपने यहाँ जो महफ़िल सजाई है, जिन बड़े लोगों को बुलाया, हमें मिलवाया, हम आपके एहसानमंद हैं। बहुत शुक्रिया।